चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जनता से योजनाओं के लिए सुझाव मांगे जाने पर शिवराज सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार राजनीति का काला अध्याय थी। उन्होंने IAS नियाज खान के ट्वीट पर भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में जन कल्याणकारी है, जिनको लेकर जनता में बहुत संतोष है, परंतु उसके क्रियान्वयन में या उसके और उन्नयन के लिए यदि जनता की तरफ से कोई सुझाव है तो वो आमंत्रित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के अलग अलग समूह बनाए हैं। हर योजना और सरकार की हर कार्य पद्धति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 26 और 27 तारीख को हम कैबिनेट की चिंतन बैठक पचमढ़ी में आयोजित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और 2 दिन तक हम सब मिलकर जहां एक और शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं पर विचार करेंगे, तो आगे का रोड मैप भी हम तैयार करेंगे और इन सब मंथन में जो भी जनता के सुझाव हैं वो आमंत्रित भी हैं और उन पर पूरी तरह से विचार हम करेंगे। यदि हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वो 15 महीने जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो देश की राजनीति का किसी भी सूबे, किसी भी प्रदेश के काले अध्याय का सबसे बड़ा कार्यकाल था। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था। कमलनाथ जी की सरकार में एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो कि भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था थी, वो फैली हुई थी। आज कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रही है। सही मायने में लोकतंत्र की हत्या यदि किसी ने इस देश में की है तो वो कांग्रेस ने की है। नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप यदि प्रशासन में किसी पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी एक आचार संहिता है और नियाज खान केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाकर, अराजकता फैलाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं और ये जो सर्विस रूल है उसके भी खिलाफ है। उनका जो बिहेवियर है वो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं आज पत्र लिख रहा हूं और निश्चित रूप से कार्मिक विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासकीय पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस तरह की अराजकता फैलाए, ये परमिसेबल नहीं है। इसकी कहीं भी परमिशन नहीं मिलेगी, इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं है। कांग्रेस तो इटली के मानसिकता पर चल रही है। सोनिया गांधी केवल और केवल इस देश में इटली का राज लाना चाहती है और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की पद्धति हिंदू विरोधी है। राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस, अयोध्या में राम मंदिर ना बन सके इसके लिए षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस से यही अपेक्षित है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदू धर्म का अपमान करेंगे। परंतु इस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान में हरकत की है, ये इस देश में स्वीकार्य योग्य नहीं है। हम इसका विरोध भी करते हैं और निश्चित रूप से इसका खामियाजाना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य के विषय पर हमारी सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है और कोविड के समय हमने देखा है कि लोगों में चिकित्सीय व्यवस्था के साथ साथ बाकी जो पैरा मेडिकल से जुड़ी हुई विधाएं हैं उससे संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। हमने 2 स्तर पर काम किया है। एक तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे नीचे तक के जो हमारा सेटअप है उसमें हम स्थापित कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मेंटल इलनेस है उसको लेकर भी हम काम करें और वो व्यवस्था भी हम सभी अस्पतालों में